नमस्कार दोस्तों, मिस क्यूटी एक्सप्लेनेशन चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो पहले देख लीजिए, लिंक में डिस्क्रिप्शन में दूंगी। तो बिना ज्यादा समय बर्बाद किए चलिए शुरू करते हैं आज की एक्सप्लेनेशन वीडियो। तो जैसा कि हमने मास्टर के पिछले एपिसोड में देखा था कि गार्डन के मास्टर चैन साब और लॉर्ड जो के ऊपर अटैक्स कर रही थी, तो इस पर चैंस वो कहता है कि मैंने सोचा था कि गार्डन की मास्टर कोई लेजेंडरी पसंद होंगी, लेकिन अब जाकर मुझे पता चल रहा है कि आपको ये लेजेंडरी पसंद नहीं बल्कि एक बूढ़ी औरत हो जिसका माथा सटका हुआ है। और अब आगे तो दोस्तों, आज के एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी जगह से होती है जहाँ पर बेकिंग गार्डन के मास्टर को इतनी ज्यादा गुस्से में देखकर वहाँ मौजूद बाकी सभी लोग बहुत ज्यादा डर गए थे। और चैंग क्यों की बातों को सुनकर वो लोग कहने लगते हैं कि ये लड़का तो पागल हो गया है, ये बंदा तो सरेआम उनकी बेइज्जती कर रहा है। अब तो इसकी खैर नहीं, लेकिन अभी भी चैन सब नहीं रुका था। वो सीधे उनसे कह देता है कि आपको देखकर तो ऐसा लगता है कि आपको कोई बहुत ही खतरनाक बीमारी है, और यही वजह है कि आप सावधान सिटी से इतने दूर यहाँ पर इतने सारे स्पिरिचुअल मेडिसिन उगा रही है, जिससे कि ये बात साफ साफ नजर आती है कि आप यहाँ पर अपनी बीमारी का इलाज करने के लिए हो। तो ये सुनकर मास्टर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उनके सामने एक बॉम्ब से अटैक करती है। उस आइस बॉम्ब के ब्लास्ट होने से वहाँ पर चारों तरफ ये फैल गई थी। और इसके बाद मास्टर अपने मैजिक से चैन शव को उठाकर अपने पास ले आती है और उससे पूछती है कि आखिर तुम हो कौन और तुम्हें चाहिए क्या, जिसके जवाब में कहता है कि मैं तो बस एक मामूली सा बंदा हूँ जो कि आपके साथ यहाँ पर काम करना चाहता है। तो ये सुनकर गार्डन की मास्टर जियाओ के इनको ऑर्डर देती है कि इन दोनों के अलावा यहाँ पर से बाकी सभी को बाहर निकाल दिया जाए। तो बाकी सभी को यहाँ से जाने के लिए कहती है, और क्योंकि यहाँ पर मास्टर बहुत ज्यादा गुस्से में थी, इसलिए वो लोग बिना कोई बहस किए चुपचाप वहाँ से निकल जाते हैं। मगर वो काला कपड़ा वाला आदमी अभी हार नहीं माना था। वो अभी भी चैन साहब के खिलाफ मास्टर से कहने लगता है कि इन लोगों ने आपके खिलाफ आज यहाँ पर इतना सब कुछ कहा, आपको इंसल्ट किया, इसलिए मैं यहाँ पर आज आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप इन दोनों को यहीं पर ऑन द स्पॉट मार दीजिए, ताकि इससे सभी को एक एग्जाम्पल मिल जाए कि यहाँ पर पिल्किन गार्डन के सामने कोई भी गुस्ताखी नहीं कर सकता है। मगर यहाँ पर पिल्किन गार्डन के मास्टर उसके बाद से बिल्कुल भी अग्री नहीं करती है, उल्टा वो उस पर ही भड़क जाती है। वो कहने लगती है कि तुम्हारे कहने का मतलब है कि मुझे काम करना नहीं आता है और तुम मुझे सिखाओगे कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं। तो ये सुनकर वो बंदा बहुत ज्यादा डर गया था और कहने लगता है कि नहीं, मेरे कहने का ऐसा मतलब नहीं था, आप तो गलत समझ रही हो। मगर इससे पहले कि वो कुछ और कह पाता पिल्किन गार्डन के मास्टर उसके ऊपर एक पावरफुल अटैक करती है, जिससे कि वो बहुत ज्यादा घायल हो गया था और उसके मुंह से खून तक निकल रहा था। और मास्टर उससे कहती है कि तुम्हारे पास है, इसलिए मैं उसकी रिस्पेक्ट में तुम्हारी जान बख्श दे रही हूँ, वरना आज तुम्हारा मरना तय था। और फिर हम देखते हैं कि ये फाइनली वो बंदा यहाँ से चला ही जाता है। जिसके बाद फिर पिल्किन गार्डन के मास्टर उनसे पूछती है कि आखिर तुम दोनों हो कौन। तुम इसके जवाब में सबसे पहले लॉर्ड जाओ अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। वो कहते हैं कि मेरा नाम है जॉक इनफैक्ट और मैं डाइवर्ट एसटी के पिल हाउस का प्रेसिडेंट हूँ। जिसके बाद वो बताने लगता है कि 50 साल पहले नॉर्डन हेवनली डोमेन के डैम पेविलियन में मैं आपसे मिला था। अब उसकी बात सुनकर गार्डन के मास्टर उसे पहचानने लगती है और उससे कहती है कि कहीं तुम सुवानकी के दोस्तों नहीं। जिस पर लॉर्ड जाओ कहते हैं कि जी आपने बिल्कुल सही कहा। जिसके बाद फिर गार्डन के मास्टर उससे पूछती है कि बताओ आज तुम्हारा यहाँ पर आना कैसे हुआ। तो इस पर लॉर्ड जाओ बताते हैं कि मैंने उस समय नॉर्डन है मेरी जन के पियामोटी पैलेस के डिसाइपल्स को एंड कर दिया था और मेरी उनके साथ लड़ाई हो गई थी, और इस वजह से 100 नेस्टी में जो अभी है बेटी का एंट्रेंस खुला है, उसमें मैं अपने साथ सिर्फ एक जूनियर को ले जा सकता हूं, और इस मैटर पर ही मैं आपसे मदद मांगने के लिए आया हूं। लॉर्ड जो की बात सुनकर गार्डन की मास्टर बहुत ज्यादा भड़क जाती है। वो कहने लगती है कि पिया मोहन पैलेस वो दिन ब दिन अपनी मनमानी करते हैं अब, क्योंकि वो पूरी दुनिया के सबसे पावरफुल कॉन्टिनेंट है। इसका मतलब ये नहीं कि वो सबके ऊपर अपनी मनमानी करें, उन्हें छोटे कंट्रीज की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और इतना कहने के बाद वो लॉर्ड जो को स्कैन करने लगती है और इसके लिए वो अपने ऑल थिंग्स के इस्तेमाल करती है। तो ये देखकर चैंस और समझ जाता है कि गार्डन की मास्टर अभी मार्शल किम लेवल 7 के पीक में है। अब यहाँ पर लॉर्ड जाओ को स्कैन करने के बाद गार्डन की मास्टरों से कहती है कि पहले तो तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हारी मेंटल पावर बहुत ही ज्यादा वीक है और साथ ही तुम्हारे सेंसरी ऑर्गन्स में भी डिफेक्ट है और ये तुम्हारी पैदाइशी बीमारी थी। मगर तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि तुम अब कल्टीवेशन में मार्शल की ब्रेन तक पहुंच चुके हो। तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि उस टाइम तो मेरी मदद मांगने के लिए मुझसे झूठ कह रहे थे। और ये कहते ही वो एक अजीब लास्ट करती है। तो इसके जवाब में लॉर्ड जाओ कहते हैं कि उस टाइम मैंने आपसे जो कुछ भी कहा था वो सब कुछ सच था, और रही बात मेरे कल्टीवेशन लेवल की, तो वो मैंने चैन साहब की मदद से अचीव किया है, क्योंकि मेरी जो जन्मजात बीमारी थी उसको चैन साहब ने ठीक कर दिया, और ये अभी कुछ दिन पहले की ही बात है। तो ये सुनकर गार्डन के मार्शल बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और वो पूछने लगती
है कि क्या तुम सच कह रहे हो? इस लड़की ने तुम्हारी बीमारी ठीक कर दी, तो इसका मतलब तुम ये कहना चाहते हो कि ये लड़का इंटरनल स्पिरिचुअल इंजरीज को ठीक कर सकता है। क्या तुम्हें मैं पागल नजर आ रही हूँ जो तुम्हारी इस बकवास पर विश्वास कर लूंगी तो इस पर लौट जाऊँ? कहते हैं कि मिस्टर मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, मेरी कहीं भी कोई भी बात झूठ नहीं है। तो ये सुनकर मास्टरों से कहती है कि क्या तुम अब इसके बारे में मुझसे आर्ग्यू करोगे? तुम्हारी इतनी हिम्मत? और ये कहते ही वो लॉर्ड जाओ के ऊपर अपने विंड मैजिक से अटैक करने लगती है। और यहाँ पर जब चैन गार्डन के मास्टर को मैजिक का इस्तेमाल करते हुए देखता है तो अब उसे उनकी बीमारी समझ आ गई थी। वो कहता है कि आप पहले मार्ग पर रेल में थी, जिसके बाद आपका डिमोशन हुआ और आप मार्शल किंग रेल में आ गई, और इस डिमोशन की वजह से आपकी सोल ड्रोमेटिस हो गई है। और मैं ये चीज समझ सकता हूँ कि हर रैंक से लोअर रैंक में आने का दर्द क्या होता है। तो ये सुनकर मास्टर से पूछने लगती है कि आखिर तुम हो कौन? जिसके जवाब में चैन कहता है कि मैं तो बस एक मामूली सा पेल रिफाइनर हूँ, लेकिन आपको देखकर मैं ये बता सकता हूँ कि 60 साल पहले जब आप सोल सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल कर रही थी तब आपकी सोल में इंजरी हो गई थी, जिस वजह से आपकी कल्टीवेशन लेवल मार्शल एम्परर से माकन रेल में गिर गई। और क्योंकि चैन की कही हुई सारी बात यहाँ पर सच थी, इसलिए मास्टर अब लॉर्ड जो को छोड़ देती है और चैन से पूछने लगती है कि आखिर तुम्हें मेरे बारे में इतना सब कुछ कैसे पता है? जिसके जवाब में वैंसो कहता है कि आपने 100 डायनेस्टी में 1916 राइस इन्फॉर्मेशन को बनाया है ताकि आप उस फॉर्मेशन से अपनी सोल के लिए नरिशमेंट हासिल कर सके, क्योंकि आपको लगता है कि अगर आप अपने सोल को रिपेयर कर लेंगे तो आप दोबारा से मार्शल एम्परर तक पहुंच जाएंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि फॉर्मेशन आपके सोल को सिर्फ और सिर्फ नरिश कर सकता है, और ये किसी भी दिन आपके डैमेज हुए सोल को रिपेयर नहीं कर पाएगा। आपके सोल में डिफेक्ट है और इसके लिए आप 9 फॉर्मेशन का इस्तेमाल कर रहे हो, जो कि सिर्फ आपकी पैर इसको ठीक कर रहा है। और अगर आप सच में अपने सोल के डिफेक्ट को ठीक करना चाहते हो तो ये बिल्कुल गलत तरीका है। चैन साहू की इन बातों को गार्डन के मास्टर बड़े ही ध्यान से सुन रही थी, जिसके बाद चैन साहू उन्हें बताता है कि अभी आपकी जितनी कल्टीवेशन लेवल है उससे ये चीज देखना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है कि आपकी बीमारी का असली रीजन क्या है। लेकिन आप तो ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है। आप अभी तक सोलर रेसिंग फॉर्मेशन में अपनी इस बीमारी का इलाज ढूंढ रही है ताकि आप दोबारा से मार्शल एम्परर रेल में लौट सके, और इसीलिए आप सावधान सीटीसी इतनी दूर यहाँ पर रहकर स्पिरिचुअल हर्ब्स उगा रही है। अब ये सब सुनकर पीलकिंग गार्डन की मास्टर को थोड़ा शक होता है और वो चैन सा उससे पूछती है कि तुम्हें मेरे बारे में इतना सब कुछ कैसे पता है, और आखिर तुम्हारा यहाँ आने का पर्पस क्या है? और इतना कहते ही वो चैन साहू के ऊपर अपने विंड मैजिक से अटैक करने लगती है। तो यहाँ पर चैन सा उन्हें बताता है कि आपकी इस बीमारी के बारे में जानना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जैसे ही मैं इस गार्डन में एंटर हुआ था तब मैंने ये चीज नोटिस कर लिया था कि यहाँ आपके घर के अंदर एक इन्फॉर्मेशन है, और अपने पिछले अटैक में जो मैजिक का इस्तेमाल किया था उसको देखकर भी मैंने ये चीज एनालाइज कर लिया, और जिस तरह से आप स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल कर रही हो उससे ये बात साफ नजर आती है कि आप पहले मार्शल एम्परर रेल में जा चुकी हो, लेकिन अब आप मार्शल किंग लेवल में हो, क्योंकि स्पिरिचुअल पावर को इस्तेमाल करने के लिए जो 3 मेजर पॉइंट्स होते हैं उनमें एनर्जी का फ्लो स्मूथ नहीं था। और रही बात संजू पॉइंट की, जो कि सोल की मेन कोर होती है, उसमें भी आपका डिफेक्ट था। और इन्हीं सब चीजों से मुझे आपकी बीमारी के बारे में इतना सब कुछ पता चला। तो ये सुनकर अपील की इन गार्डन के मास्टर सोच में पड़ जाती है। और दोस्तों, इसी के साथ आज का ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। और अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना।